नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैदान से आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की आंखों को नम कर दिया है। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में आज अफगानिस्तान ने कनाडा को हराकर एक शानदार जीत तो दर्ज की, लेकिन इस जीत के बाद जो हुआ वो किसी त्रासदी से कम नहीं था। ग्रुप स्टेज के समीकरणों ने अफगानिस्तान को इस वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। जी हां दोस्तों, जो टीम 2024 में सेमीफाइनल तक पहुंची थी, आज वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई है। लेकिन असली हलचल तब मची जब मैच के बाद कप्तान राशिद खान कैमरे के सामने आए। राशिद खान आज अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और लाइव इंटरव्यू में फूट फूट कर रो पड़े। रोते हुए राशिद ने न केवल अफगानिस्तान का दर्द बयां किया, बल्कि भारत के लिए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आज हर हिंदुस्तानी उन्हें सलाम करेगा। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको दिखाएंगे राशिद खान का वो पूरा बयान जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। वीडियो के अंत तक बने रहें। चेन्नई के AM चिदंबरम स्टेडियम की उस ऐतिहासिक और टर्निंग पिच पर आज अफगानिस्तान के लड़ाकों ने अपने खेल से यह साबित कर दिया कि वे दुनिया की किसी भी बड़ी टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। इब्राहिम जादरान के बल्ले से निकली वह नाबाद 95 रनों की आतिशी पारी जिसने कनाडा के गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए। उसकी बदौलत अफगानिस्तान ने 20 ओवरों में 200 रनों का एक ऐसा विशाल पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया जिसे पार करना कनाडा के लिए नामुमकिन था। अफगानिस्तान की गेंदबाजी ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया और महज 66 रनों के मामूली स्कोर पर पूरी विपक्षी टीम को समेटकर एक प्रचंड जीत दर्ज की। लेकिन दोस्तों, इस शानदार जीत के बावजूद जो दृश्य मैदान पर दिखा उसने हर क्रिकेट प्रेमी का कलेजा चीर दिया। जैसे ही अंपायर ने मैच खत्म होने का इशारा किया, अफगान खेमे में उस विशाल जीत की खुशी मनाने के बजाय एक गहरा मातम पसर गया। स्टेडियम में मौजूद दर्शक सन्न रह गए जब उन्होंने देखा कि जीत दर्ज करने के बाद भी अफगानिस्तान के खिलाड़ी पिच पर सिर झुकाकर बैठ गए हैं। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले मुकाबले में मिली वह बदकिस्मत और बेहद करीबी हार आज अफगानिस्तान के लिए काल बन गई। उस एक हार ने पूरे टूर्नामेंट का गणित बिगाड़ दिया था और अफगानिस्तान की टीम आज की इतनी बड़ी जीत के बावजूद आधिकारिक तौर पर सुपर 8 की रेस से बाहर हो चुकी थी। मैच के बाद जब कप्तान राशिद खान प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मुख्य मंच पर आए तो उनकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और वे अपनी सिसकियों को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। जैसे ही प्रेजेंटर ने उनके हाथ में माइक थमाया, राशिद के संयम का बांध टूट गया और वे कैमरे के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया जब राशिद ने बेहद रुंधे हुए गले और कांपती हुई आवाज में अपना दर्द बयां किया। आज मैं बहुत ही भारी मन और टूटे हुए दिल के साथ यहाँ आप सबके सामने खड़ा हूँ। ये कहना बहुत मुश्किल है कि हमें कैसा महसूस हो रहा है। हमने आज का मैच जीता, हमने मैदान पर अपना पसीना बहाया और अपना 100% योगदान दिया, लेकिन शायद किस्मत को हमारे हक में कुछ और ही मंजूर था। सच कहूँ तो मुझे आज भी पल पल वो साउथ अफ्रीका वाला मैच याद आ रहा है। वो एक हार आज हमारे सीने में एक जख्म की तरह चुभ रही है। अगर हम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उस करीबी मुकाबले में आखिरी लम्हों में बाजी मार लेते तो आज हम यहाँ जश्न मना रहे होते और सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुके होते। वो एक मैच की गलती हमें आज इस पूरे वर्ल्ड कप से बाहर ले गई है। राशिद खान की आंखों से गिरते हर आंसू के साथ स्टेडियम की खामोशी और गहरी होती जा रही थी। उन्होंने सिसकते हुए जो आगे कहा उसने वहां मौजूद हर इंसान के साथ साथ टीवी पर देख रहे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बुरी तरह भावुक कर दिया। राशिद ने अपनी जर्सी के कोने से आंसू पोंछते हुए कहा, सच कहूं तो हम इस वर्ल्ड कप से इतनी जल्दी और इस तरह अपमानजनक तरीके से बाहर होना बिल्कुल नहीं चाहते थे। हमारा लक्ष्य बहुत बद्धा था। हमने 2024 के वर्ल्ड कप में अपनी जान लगा दी थी और सेमीफाइनल तक का ऐतिहासिक सफर तय किया था। उस वक्त हमने पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर यह साबित कर दिया था कि अफगान आर्मी अब केवल हिस्सा लेने नहीं बल्कि दुनिया जीतने का माद्दा रखती है। लेकिन आज उसी सेमीफाइनल खेलने वाली गौरवशाली टीम का इस तरह ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाना मेरे लिए, मेरे साथियों के लिए और मेरे पूरे मुल्क के लिए किसी भयानक और डरावने दुस्वप्न से कम नहीं है। यह दर्द इतना गहरा और असहनीय है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि अफगानिस्तान के वो लोग जो अपने वतन में अनगिनत राजनीतिक परेशानियों, युद्ध की विभीषिकाओं और रोजमर्रा की मुश्किलों के बीच संघर्ष कर रहे हैं, वे केवल हमारे क्रिकेट में ही अपनी थोड़ी सी खुशी, अपनी मुस्कुराहट और सुकून ढूंढते हैं।
मुझे आज इस बात का सबसे बड़ा मलाल है कि हम अपने उन मासूम और वफादार लोगों को वो खुशी नहीं दे पाए। हम उनकी उम्मीदों के उस पहाड़ जैसे बोझ को नहीं उठा सके और उन्हें निराश कर दिया। यह टीस मुझे पूरी जिंदगी सोने नहीं देगी। बातचीत के दौरान राशिद खान की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई। वे अपनी भावनाओं के सैलाब में बुरी तरह टूट गए और लाइव कैमरे के सामने ही किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। अफगानिस्तान के बाकी खिलाड़ी भी अपने कप्तान के आंसू देखकर मैदान पर ही बैठ गए। लेकिन तभी एक अद्भुत पल आया। राशिद ने अपना सिर उठाया, चेन्नई के स्टैंड्स में लहराते तिरंगे और वहां के दर्शकों की ओर देखा और फिर अपने टूटे हुए दिल के साथ भारत के प्रति अपनी उस अटूट वफादारी और निस्वार्थ प्यार का इजहार किया जिसने हर हिंदुस्तानी का दिल हमेशा के लिए जीत लिया। राशिद ने हाथ जोड़कर और रुंधे हुए गले से कहा, भले ही आज हमारे सपनों का अंत हो गया है, हम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं और हमारा सफर आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है, लेकिन मैं यह पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं कि मेरा और मेरी पूरी टीम का दिल हमेशा हिंदुस्तान के लिए धड़कता रहेगा। मैं आज पूरी दुनिया के सामने यह स्वीकार करता हूं कि भारत हमारा दूसरा घर है, जहां हमें अपनों से भी ज्यादा प्यार मिला है। भारत के लोगों ने हमें तब गले लगाया और अपना मैदान दिया जब हमारे पास अपना कहने को कुछ भी नहीं था। अब जब हम इस दौड़ से बाहर हो गए हैं तो मेरी केवल एक ही आखिरी दिल्ली इच्छा और खुदा से दुआ है कि इस बार का वर्ल्ड कप हमारी सबसे पसंदीदा टीम इंडिया ही जीते। हम दिल से चाहते हैं कि रोहित भाई और विराट भाई इस सुनहरी ट्रॉफी को अपने हाथों में उठाएं। अगर भारत यह वर्ल्ड कप जीतता है तो अफगानिस्तान के हर कोने में चिराग जलेंगे और हमें ऐसा महसूस होगा कि जैसे यह खिताब अफगानिस्तान ने ही जीता है। हमारा पूरा समर्थन, हमारा खून पसीना और हमारी हर एक दुआ अब भारत के साथ है। टीम इंडिया, अब आप हमारे लिए भी मैदान पर उतरिए और इस बार वर्ल्ड कप को उसके असली घर यानी भारत वापस लेकर आइए। राशिद खान का यह ऐतिहासिक बयान अब सोशल मीडिया पर एक नेशनल सेंसेशन बन चुका है। पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस इस बात को देखकर हैरान और अचंभित हैं कि एक खिलाड़ी अपने देश के वर्ल्ड कप से बाहर होने के इतने बड़े निजी दुख और सदमे के बावजूद अपनी जड़ों और अपने दूसरे घर भारत को इतनी शिद्दत से याद कर रहा है। अफगानिस्तान और भारत के क्रिकेट का रिश्ता कितना रूहानी और गहरा है, ये राशिद के इन पवित्र आंसुओं ने आज पूरी दुनिया को समझा दिया है। राशिद ने आज उस हर एक मदद और एहसान के कर्ज को अपनी इन दुआओं और वफादारी से चुका दिया है जो भारत ने अफगान क्रिकेट के शुरुआती दौर में उसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए दिया था। यह लम्हा क्रिकेट की हार जीत से बहुत ऊपर उठकर इंसानियत और भाईचारे की एक नई इबारत लिख चुका है। ड्रेसिंग रूम के सूत्रों की माने तो राशिद खान ने मैच के बाद अपनी टीम के खिलाड़ियों से कहा कि भले ही आज हम रो रहे हैं, लेकिन हमें गर्व होना चाहिए कि हमने हार नहीं मानी। अब हमारा फर्ज है कि हम अपने बड़े भाई भारत का समर्थन करें। राशिद का यह रोता हुआ चेहरा और भारत की जीत की यह मन्नत क्रिकेट इतिहास के सबसे भावुक लम्हों में दर्ज हो गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, राशिद खान के इन अनमोल आंसुओं और भारत के प्रति उनके इस निस्वार्थ प्यार पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका वाला मैच ही अफगानिस्तान की तबाही का कारण बना? और राशिद खान की इस महानता के लिए आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में राशिद फॉर इंडिया लिखकर जरूर साझा करें। अगर आपको यह भावुक रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट की हर एक जज्बाती खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।